फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी हर मैनिफेस्टेशन को पूरा कर रहे होंगे। डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिल रही होंगी और डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन आपको दी जा रही होंगी। तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं ईश्वर के, यूनिवर्स के, डिवाइन के। आप जिनमें भी बिलीव करते हैं उनकी तरफ से हमारे जो कलेक्टिव्स है उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है आपकी करंट सिचुएशन को लेकर। ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप जिन भी सिचुएशन से अभी डील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए ईश्वर आपको क्या संदेश दे रहे हैं? डिवोशन इज प्रोटेक्शन। देखिए, आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो डिवोशन है वो ही आपकी प्रोटेक्शन है। आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितनी चीज़ें अट्रैक्ट आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव अफर्मेशन आपको बोलने हैं। अपनी लाइफ से अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी या जो चीज़ें आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके जो वर्ड है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि आप जो चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आपके ईश्वर के द्वारा आपको डेफिनेटली मिलेगी। चाहे थोड़ा डिले हो रहा है लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो ये ट्रस्ट आपको बिल्ड करना है। सेकंड, यहाँ पे मैसेज आपके लिए आ रहा है, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट नीड सपोर्ट। आपको किसी की हेल्प मिल सकती है, आपको सपोर्ट मिल सकता है। आप अगर कोई सिचुएशन में है जहाँ पर कि आपको लग रहा है कि आपको किसी के आइडिया की ज़रूरत है, किसी के कंफर्मेशन की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको लगता है किसी के हेल्प की आपको ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प लेनी चाहिए। आई यूज माई विजडम फॉर सर्व रामा, यूज नॉलेज फॉर पॉजिटिव पर्पज एंड हेल्प अदर्स। अगर आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में मनी है और आप किसी की अगर हेल्प कर सकते हैं, आपके सामने, आपके सराउंड में अगर आपको लगता है कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है और आप वो कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी वे में हो, चाहे फिजिकल वे में हो, चाहे मनी को लेकर हो या हेल्थ को लेकर हो। अगर किसी का आप सपोर्ट कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली हेल्प करनी चाहिए अगर आप कैपेबल है हेल्प के लिए। ग्रेटिट्यूड, देखिए आपको हमेशा थैंकफुल एनर्जी में रहना है, शुक्राना वाली एनर्जी में रहना है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में अभी हो रहा है, जो कुछ भी आपको मिला है, उसके लिए ईश्वर का, अपने गुरु का, या आप जिनसे भी कनेक्टेड है उनका, अपने पेरेंट्स का हमेशा ग्रेटिट्यूड यहाँ पे करना चाहिए। आपको हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए कि जिस सिचुएशन में, जिस लाइफ में आप चल रहे हैं, जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी आपने अचीव किया है, चाहे वो आपके रिश्ते हो, आपकी नॉलेज हो, आपका फाइनेंस हो, कुछ भी, या आपका स्टारडम हो, उसके लिए आपको हमेशा शुक्राना रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड यहाँ पे करना चाहिए। तो ये आपको कहा जा रहा है। वन लास्ट मैसेज आपके लिए, अलाइन विथ योर वैल्यूज, फाइंड योर पर्पज बाय अलाइनिंग विथ योर वैल्यूज। देखिए, अपने पर्पज को आपको पहले तो ढूंढना है कि आपका पर्पज क्या है, एक्चुअल में आपकी लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि भटकाने वाली चीज़ें, बहुत सारी इल्यूजन वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में है, तो आपको उन सारे इल्यूजन से अपने आप को कट ऑफ करना है और एक्चुअल में आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपकी लाइफ का पर्पज है, क्या आपकी मैनिफेस्टेशन है, सिर्फ उस पर आपको फोकस करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको इल्यूजन में डाल सकती है, बहुत सारे ऑप्शन आपकी लाइफ में हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि आप उनमें से जो आपको चाहिए, जो आपके लिए सही है, जो पॉजिटिव है, उसको आपको ग्रैब करना है और उसी के साथ में आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये कुछ मैसेज है जो कि आपको ईश्वर के द्वारा, आपके गुरु के द्वारा, या आप जिनमें भी बिलीव करते हैं उनकी तरफ से आपको दिए जा रहे हैं। और देखते हैं कि टैरो में आपकी एनर्जी क्या है, क्या कुछ चल रहा है।
10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, द मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स के। तो ये कार्ड है हमारे पास जो कि आपकी एनर्जी को दिखा रहे हैं, करंट में आप किस सिचुएशन में हैं, किस तरह की चीज़ों से आप डील कर रहे हैं। और बॉटम की जो एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो देखिए, कुछ ऑफर, कुछ कम्युनिकेशन, किसी भी तरह का जिसका आप वेट कर रहे हैं या जिसकी आपने प्लानिंग की है, आपने एफर्ट किए हैं, तो वो कुछ ऑफर है जो कि आपके पास में आ चुका है या फिर आने वाला है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, आप अब गलत चीज़ों से, गलत आदतों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हो सकती है आपके अंदर में जो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन को गलत कर रही है, या फिर आपके खुद के डिसीजन, आपकी खुद की सोच, प्लानिंग कुछ गलत थी जो अब सही हो रही है। कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, आपकी खुद की कोई प्लानिंग ऐसी थी जो कि गलत है और रिसेंट में आपको पता चला है। आपको किसी तरह का मैनिपुलेशन किया गया था किसी पर्सन के द्वारा, और आप उसकी बातों में आके कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे थे अपनी सिचुएशन में। कोई ऑफर ऐसा था जो कि काफ़ी टाइम से आपके पास आ सकता था, लेकिन आपकी गलत सोच, गलत एनर्जी की वजह से, या आपकी संगत गलत हो सकती है, कोई पर्सन ऐसा है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा था, उसकी वजह से आपकी तरफ जो भी अबंडेंस या ऑफर आ रहा था वो डिले हो गया था। लेकिन फाइनली अब ये ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज अब आप इस मैनिपुलेशन से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आपको शायद अब पता चला है किसी भी वे में, किसी भी जरिए से, कि ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपको अंदर तक खराब कर रही है। हो सकता है कि आपने कुछ रिचुअल किए हैं की वजह से आप अब पॉजिटिव धीरे धीरे होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और अब आप किसी की बात नहीं सुन रहे। जो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, जो आपको गलत डायरेक्शन दिखा रहे थे, आप उनसे अब कट ऑफ हो रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अब आप अपनी इमेच्योरिटी को पीछे छोड़ रहे हैं। जो एक बचपना आप कर रहे थे, या फिर आप मेच्योर हो सकते हैं, आप एज में बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो थॉट प्रोसेस है या लोगों को परखने की जो क्षमता है वो अब आप में डेवलप हो रही है। अब आप लोगों को पहचान लेते हैं। ये कॉन्फिडेंस अब आपके अंदर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किए हैं लोगों के, जो लोग आपका फ़ायदा उठा रहे थे, जो लोग आपको गलत दिशा दिखा रहे थे, और आप उनकी बातों में आकर अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे थे। चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे आपके करियर में हो। जो चीज़ें आपको मिलने वाली थी, कुछ अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली थी, या कोई पर्सन हो सकता है जो आपके लिए सही था या सही थी, लेकिन इस पर्सन की वजह से आपने डिस्टेंस बनाया। आपको ऐसा लगा कि जो आपको भड़का रहा है वही आपके लिए सही है, बट फाइनली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपकी आंखें खुली है, और अब आप सही डिसीजन, सही रास्ते की तरफ जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अब आप सही प्लानिंग कर रहे हैं और सही एक्शन भी यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी भी है और प्रेजेंट की एनर्जी भी है। जो लोग ऐसा कर चुके हैं उनके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही। अब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही चीज़ों को पिक कर रहे हैं, सही रिश्तों को, सही पर्सन को यहाँ पे अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी की क्लिंजिंग की वजह से हुई है। हो सकता है आपने कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से जो नेगेटिव असर था कुछ लोगों का, वो आप पर अब ख़त्म हो रहा है, बैकफायर हो रहा है, या आपने उन चीज़ों को कट ऑफ किया है अपनी एनर्जी से।
आपने इमोशनली अपने आप को अब बैलेंस कर लिया है। इमोशन आपके बैलेंस यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो एक डर था आपके अंदर में हर चीज़ को लेकर, किसी पर्सन की वजह से, किसी रिश्ते की वजह से आपको जो इनसिक्योरिटी होती थी, अब उससे आप बाहर निकल रहे हैं। अब आप में कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ रहा है, आप बैलेंस हो रहे हैं। आपको अब घबराहट नहीं हो रही है किसी भी चीज़ को लेकर। कोई सिचुएशन या कोई काम आपका ऐसा है जिससे आप डर रहे हैं, जबकि आप उसके लिए कैपेबल है। उसके बाद भी आप में कहीं न कहीं डर है, आप नर्वस हो रहे हैं। तो ये जो नर्वसनेस है वो अब आपकी ख़त्म हो रही है, क्योंकि आप अपने आप को बैलेंस यहाँ पे कर रहे हैं। अपनी एनर्जी को आपने क्लीन किया है। और जो एक मैनिपुलेशन वाली एनर्जी थी आपके सराउंड में, उसको पूरी तरह से आपने रिमूव कर दिया है। और जो लोग अभी भी इस एनर्जी से डील कर रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज आ रहा है कि अपने सराउंड की नेगेटिविटी को आपको रिमूव करना है, क्लींज करना है। और ऐसे लोगों से भी आपको कट ऑफ करना है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो आपको गलत चीज़ें बता रहे हैं, जो आपकी लाइफ में अच्छाई की जगह बुराई को ला रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। क्योंकि जब आप अपने सराउंड की चीज़ों को और अपने आप को क्लींज करेंगे, नकारात्मक ऊर्जाओं से कट ऑफ करेंगे, बैकफायर करेंगे, तो जो आपकी लाइफ में कोई पर्सन, कोई रिश्ता या कोई ऑफर आ रहा है, वो पॉजिटिव तरीके से आप रिसीव कर पाएंगे। जो रुकावटें अभी डाली जा रही है आपके और आपके अबंडेंस के बीच में, आपके ऑफर के बीच में, आपके पर्सन के बीच में, उनको रोका जा रहा है, उनको डिले किया जा रहा है। तो जब आप ये सारी चीज़ों को कट ऑफ करेंगे जो नकारात्मक है, तो ये जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है वो बहुत जल्दी आप रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव है और आपकी लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगी, एक बैलेंस लाइफ की तरफ लेके जाएंगी। मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में अपने सराउंड की चीज़ों को पहले ध्यान रखें कि क्या कुछ चल रहा है, उसके बाद में आप आगे के बारे में सोचें। फर्स्ट आपको अपनी और अपने सराउंड की चीज़ों को, एनर्जी को क्लींज करना है, बैलेंस करना है। तब आपकी लाइफ में ये सारी अबंडेंस और ये ऑफर आएंगे। टू ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, रिसीव करने के लिए आपको रेडी रहना है, क्योंकि आप जिस एनर्जी से, जिस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपको भटका रही थी, और इसी वजह से जो पर्सन आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं वो वहीं पे रुक गए हैं। ब्लॉकेजेस आपकी सिचुएशन में दिखाई दे रहा है, तो इस रुकावट को आपको दूर करना है, क्योंकि जब आप इस नकारात्मक एनर्जी से बाहर निकलेंगे, ये जो ऑफर है आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये रेडी है, आप रेडी नहीं हैं इसको रिसीव करने के लिए। तो अपने आप को, अपनी ऊर्जाओं को इतना पॉजिटिव बनाएं, इतना स्ट्रांग बनाएं कि ये सारी चीज़ें आपको रिसीव हो पाए, आप इन सबको अट्रैक्ट कर पाए। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, बर्डन की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। आप अभी भी बर्डन वाली सिचुएशन में चल रहे हैं। आपका हो सकता है कोई ट्रॉमा है, आपकी एनर्जी में ओवर थिंकिंग चल रहा है, कुछ नेगेटिविटी है, तो उन सारी चीज़ों को आपको कट ऑफ करना है, अपने आप को बैलेंस में लाना है। बार बार यही रीडिंग में आ रहा है कि अपने आप को प्योर करना है, पॉजिटिव करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी आए, वो प्रॉस्पेरिटी आए, सही लोग आए, सही रिश्ते आप अट्रैक्ट कर पाए, तो उसके लिए अपने आप को पहले सही करना होगा। आपको किसी तरह की रेमेडी चाहिए या पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। किसी तरह की अगर कन्फ्यूजन आपको लगती है आपके रिश्तों में, आपके करियर में, या फिर किसी भी वे में, अगर आपको लगता है कि आपको रीडिंग लेना चाहिए, तो आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। अब जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। जो चीज़ें आ रही है पहले उसको आपको ग्रैब करना है। कुछ लोग आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी चीज़ों को चोरी करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, आपकी ऊर्जाओं को, आपकी पॉजिटिविटी को, आपके अबंडेंस को अपनी तरफ करना चाहते हैं।
और ये जो पर्सन है ये वो है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा था इतने टाइम तक। ये नहीं चाहता था कि आप सही चीज़ों को रिसीव कर पाए, आप सही डायरेक्शन में चले, आपको कुछ भी अच्छा मिले या आपकी लाइफ में आप ग्रोथ की तरफ बढ़े। इसी वजह से ये पर्सन आपकी एनर्जी को नेगेटिविटी के थ्रू, अपने माइंड गेम के थ्रू आपको भ्रमित कर रहा था। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्तों को लेकर, करियर को लेकर आपको किसी तरह का सेलिब्रेशन अब देखने को मिलेगा। आप किसी चीज़ को लेकर, चाहे वो ऑफर है, चाहे आपका कोई पर्सन है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हैं, उसको सेलिब्रेट आप करने वाले हैं। तो इस एनर्जी को क्लेम जरूर करें और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ बढ़ाएं। लास्ट एक कार्ड ले लेंगे, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब आपको कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी, अपनी चीज़ों को दूसरों को देना बंद करें। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो कि किसी की बातों में आकर अपनी चीज़ों को उसको दे रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये आपको कहा जा रहा है क्योंकि आपकी दी हुई चीज़ों से ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे नेगेटिविटी कर रहे हैं, चाहे आप ही की चीज़ों को लेकर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि आपको हानि हो, या फिर वो जो कुछ भी करना चाहते हैं आपकी चीज़ों के थ्रू, आपके सामान के थ्रू, आपके पैसों के थ्रू आप ही का कुछ खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। तो मेक श्योर कि आप फाइनेंशियली ऐसे लोगों को मदद नहीं करें जो कि आपका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। फर्स्ट जो मैसेज आपके लिए आया था कि आपको हेल्प करना है, लेकिन हेल्प उसको करना है जिसको हेल्प की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को हेल्प नहीं करना है। जो लोग आपका बुरा सोच रहे हैं उनके इंटेंशन गलत है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और सेकंड चीज़ ये है कि आपको अपनी यूज करी हुई चीज़ें किसी को नहीं देनी है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपने दी है इस पर्सन को, जो ये पर्सन उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके कुछ गलत ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी या स्पेल कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये कुछ मैसेज थे आपके लिए यूनिवर्स के। अगर आपके साथ में ये मैसेज और ये सिचुएशन रेजोनेट की है तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपकी लाइफ में क्या इस तरह की कोई सिचुएशन चल रही है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, डिवाइन फैमिली का पार्ट बने। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए सेफ रहे, सिक्योर रहे और पॉजिटिव रहे।